भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कक्षा केंद्र के एमडी और उनके स्टाफ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने मेरा चयन किया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है ध्वजारोहण करना। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे इस देश को स्वतंत्रता मिली थी। मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी उद्घोषणा की थी। किस प्रकार कितने बलिदानों के बाद हमें यह स्वतंत्रता मिली, इससे सभी परिचित हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इस भारत के स्वतंत्र होने की बात नहीं है, बल्कि ये जो भूमि है ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। और ऐसा महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि थे, जिन्होंने पहली सदी में ये कहा था अपनी रामायण में कि मित्राणि धन धान्यादि प्रजानाम समतान्नवी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने बताया था कि मित्र, धन धान्य और प्रजा ये जरूर है कि इनकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये माता और भूमि जो हमारी जन्मदात्री है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो स्वर्ग के समान, उससे भी ऊपर, उससे भी बढ़कर है। और ये उन्होंने रामायण में उस समय कहलवाया था जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे थे। तो हमारे यहां तो जननी जन्मभूमि की स्वर्ग से बढ़कर तब से एक प्रतिकृति चली आ रही है। और उसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने बताया था कि हालांकि लंका स्वर्ण की नगरी है, लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मण, मुझे वह रोचक नहीं लगती। मुझे रोचक लगती है तो सिर्फ अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि। तो आज बड़ा पुनीत अवसर है, हम 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव जो 75वां था उसकी शुरुआत की थी। और वे आज हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियानों से इसे और रोचक, जोशीला और आस्थापूर्ण बना दिया। हम तिरंगे के प्रति कुछ बातें हैं जो हम लोगों के बीच जागरूक नहीं है। जैसे हम लोगों का कर्तव्य है कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में ये बहुत अंतर होता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वज का आरोहण किया जाता है। वह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और वहां ऊपर स्थिर होकर उसे फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन झंडा जहां लगा होता है उसे वहीं से फहराया जाता है। ये बहुत सारी मूलभूत अंतर हैं जो हमें और हमारे बच्चों को जानना आवश्यक है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, 15 अगस्त के दिन हमारे जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, वे केंद्र के प्रमुख होते हैं, वे लाल किले से, उसकी प्राचीर से ध्वज का आरोहण करते हैं। और राष्ट्रपति जो भी हमारे होते हैं वे पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन प्रस्तुत करते हैं। दूसरा अंतर। और तीसरा अंतर ये कि वो लाल किले से होता है 15 अगस्त का और 26 जनवरी का राजपथ से
इसका सब मूल्यांकन किया जाता है। तो आज जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि राष्ट्र की शक्ति क्या है? राष्ट्र की शक्ति है युवा। स्वामी विवेकानंद ने भी सर्वाधिक जोर युवाओं पर दिया था कि भविष्य क्या है? युवा हैं। राष्ट्र की शक्ति क्या है? युवा हैं। इसलिए युवाओं के ऊपर सर्वाधिक जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा, इस देश की धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की। हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका मार्गदर्शन करते हुए इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जहां 600 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने यह बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। उन्होंने एक दोहे के रूप में यह बता दिया था और आज उसे साइंस ने, उसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि हां, वास्तव में जो 600 वर्ष पूर्व बताया गया था वो आज प्रभावित हो रहा है। और आज यदि मैं मनोज कुमार जी जो फिल्म स्टार हैं, उन जैसा देशभक्त जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी पूरब और पश्चिम, और उस फिल्म में उन्होंने पूरे भारतवर्ष की तस्वीर खींच दी थी। आपको याद आ जाएगा जब मैं बताऊंगा कि इसका मुखड़ा था कि अगर देता न दशमलव भारत तो उस चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है धरती से चांद की। और कितने गर्व की बात है कि 3,84,400 किलोमीटर की उस दूरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के संरक्षण में, नेतृत्व में, हमारे उन बुद्धिमान ज्ञानियों में श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 के रूप में आज उस दूरी को भी पूरा कर लिया। यह भारत के बढ़ते कदम है। और उस समय उन्होंने पूरा पश्चिम में कहा था कि ये मेरा भारत है। ये जो रूस, जिसने हमारी आज बराबरी करने की कोशिश की, लूना 25 चंद्रयान के पीछे लगाने की कोशिश की, वो रूस भी हमसे पीछे था। हमसे ही उनने जाना। ये वो भारतवर्ष है, ये वो भारतवर्ष है जो प्रीत आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन चारों धर्मों को जोड़ता है। और ऐसे अन्य धर्म इस भारतवर्ष में हैं जिन्हें महसूस होता है कि हाँ, वास्तव में हम स्वतंत्र हैं। उन्हें वास्तव में महसूस होता है। कोई ऐसा देश नहीं जो भारत माता की तरह से अपनी जय बोल सकता हो, ना इंग्लैंड माता, ना अमेरिका माता, लेकिन केवल एक भारतवर्ष है जिसे हम माता के रूप में पूजते हैं। भारत माता की जय। और गर्वान्वित होते हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं जिसने हमें और हमारी सृष्टि को बहुत कुछ दिया है, इस ब्रह्मांड को दिया है, इस अंतरिक्ष को दिया है। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपराध और अपराधियों दोनों को जीरो टॉलरेंस पर ला दिया और अमृत महोत्सव के रूप में पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया, शिक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और अहम बदलाव हुए। आज टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। आज हम पेटीएम करते हैं, आज हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। ये दूरदर्शिता की खोज है जिस पर उन्होंने सतत प्रयास किया। पहले भी कार्य हुए थे, लेकिन वास्तव में उन कार्यों को बढ़ावा देने का काम आज की इस सरकार ने भी किया है। इसे मानना चाहिए। हमारी जो विश्व गुरु की उपाधि खत्म होती चली जा रही थी, आज वो उपाधि वास्तव में उभरने लगी है। लोगों को महसूस होने लगा है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली संपन्न देश आज भारत के सामने नतमस्तक है। रूस, उज्बेकिस्तान, जो भी हो, वो भारत से सीख लेना चाहते हैं। कोरोना जैसे काल में ऐसे ऐसे देशों की मदद की भारतवर्ष ने अपने यहां कोरोना की दवाई बनाकर, और उन्हें सप्लाई भी किया और कोई गर्भोक्ति महसूस नहीं हुई। कोरोना जैसे भीषण संग्राम को जो एक विभीषिका के रूप में था, उसे भी समाप्त कर दिखाया। आज कोरोना हमारे देश से गायब हो चुका है। तो ये देश है, वो देश है जहां की प्रीत पूरी दुनिया में जग जाहिर है।
ऐसे देश के लिए यदि हमारा सिर एक दिन क्या हर समय हर क्षण न झुका तो हमारा इस धरती पर जन्म लेना बेकार है। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने बताया कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तब तक करते रहो जब तक कि आप उस लक्ष्य को भेद ना दो। ये हमारी संस्कृति थी जहां धन्य और धान्य दोनों का समावेश था, जहां श्लोक भी थे, मंत्र भी थे और उन्हीं मंत्रों में इतनी ताकत थी कि चाहे बारिश करा दें और चाहे अग्नि की विकराल ज्वाला को प्रकट कर दें। तो हम इस देश के रहने वाले हैं, हमें गर्व करना चाहिए अपने आप पर कि हम भारतवर्ष में जन्म लिया है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए उन सभी वीरों को जिसे हम सिर्फ एक दिन के लिए याद करते हैं, मैं चाहूंगा कि हम उन्हें हर क्षण याद करें। पता नहीं कितनी यातनाएं दी गईं जब अंग्रेजों की इस दास्ता से मुक्त हुआ। बताया गया कि सरदार भगत सिंह को 30 दिन लगातार बर्फ की सिल्लियों पर सुलाया गया, उनके नखून उखाड़े गए, उनके नखून उखाड़े गए। आप कल्पना कीजिए कि एक माचिस की तिल्ली जलाते हुए जब हमारा हाथ जरा सा उस तिल्ली से छू जाता है तो कितनी आह निकलती है। और तब क्या हुआ होगा उस बाके वीर के साथ जिसने 30 दिन बर्फ की सिल्लियों पर अपने शरीर में कष्ट सहा, जिसके नखून उखाड़े गए, लेकिन तब भी उसने कह दिया कि मैं भारत माता की जय कहता रहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद करता रहूंगा। ऐसे ही बहुत सारे वीर हुए हैं जो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का शब्द है अनसंग, हमने जिनका सुना भी नहीं है, ऐसे ऐसे वीर इस धरती पर पैदा हुए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तात्या टोपे, पता नहीं और कितने अनगिनत वीर जो इस आजादी की उस मिट्टी में खो गए हैं। मैं उन सभी वीरों को आप सबकी ओर से, इस कक्षा केंद्र की ओर से बहुत बहुत हृदय के साथ नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।